मंगल शनि की युति हो रही है और दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट। दोनों की आपस में एक सेकंड भी नहीं बनती। और मीन राशि में दोनों एक साथ। मंगल और शनि क्या गुल खिलाने वाले हैं। निस्संदेह एक्सीडेंट की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। प्लेन क्रैश की घटनाओं में बढ़ोतरी होगी। ये बम विस्फोट, गोली बारूद पहले से ही चल रहा है, इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी। चोरी डकैती की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। और जब जब मंगल शनि एक साथ हैं तो अपना व्हीकल, अपना बाइक, अपना कार बहुत आराम से चलाइए। एक्सीडेंट का खतरा मंडराता रहेगा हर समय। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। 2 अप्रैल शाम 3:28 पर मंगल मीन राशि में प्रवेश करके शनि के साथ युति करने वाले हैं। और मंगल शनि के साथ 11 मई 2026 तक युति करेंगे। मंगल शनि का साथ आना हाथ में हथियार। अब ये हथियार चोर डाकू के पास भी होता है और एक फौजी के पास भी होता है, एक सिपाही के पास भी होता है। अब कौन कहां पे क्या इस्तेमाल करेगा हथियार, तो मंगल शनि का एक साथ आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ये मंगल शनि की युति आपके लग्न के लिए क्या फल देगी, मैं राकेश वशिष्ठ बताऊंगा आपको। और क्या आपको उपाय करने हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, मंगल शनि एक साथ युति कर रहे हैं। आपके लग्न के ऊपर क्या असर पड़ेगा, सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और द्वादश भाव में गोचर करने वाले हैं शनि के साथ ज्योति। शनि दसम भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी। लग्नेश और दशमेश का संबंध द्वादश भाव में। आपको अपनी सेहत के प्रति बहुत अलर्ट रहना है। कोई ना कोई शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। मंगल अष्टम का भी स्वामी और द्वादश में है। लग्नेश होकर द्वादश भाव में सेहत में उतार चढ़ाव। मंगल शनि निस्संदेह चोट भी दे देते हैं, एक्सीडेंट। लेकिन मंगल शनि का द्वादश में जाना, अष्टमेश होकर द्वादश में बैठना कहीं ना कहीं आपको यात्रा भी करवा सकता है। विदेश यात्रा हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन सेहत के प्रति आपको अलर्ट रहना है। मीठा हलवा बनाइए, पानी की जगह दूध डालिए और इस हलवे को मंदिर में भोग लगवाकर बांटिए। जहां तक कि मंगल शनि एक साथ है तो गुलगुले बना लीजिए। अब गुलगुले हमारे यहां गुलगुले बोलते हैं। आटे में गुड़ मिलाकर गूंद लीजिए और उसको जैसे पकोड़े तले जाते हैं वैसे ही
सरसों के तेल में तल लीजिए मंगलवार या शनिवार को। जब शनिवार को अगर आप बांटेंगे तो सरसों के तेल में बना के बांटिएगा। शेष हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपने वाहन में मारुति यंत्र लगा के रखिए ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचाव होता रहे। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए मंगल द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी मंगल भाग्येश के साथ, कर्मा के साथ लाभ भाव में। आय से पहले ही खर्चे तैयार रहेंगे। आय तो अच्छी रहेगी लेकिन साथ में खर्चे भी तैयार रहेंगे। आपके लाइफ पार्टनर में कुछ चिड़चिड़ापन को गुस्सा क्रिएट हो सकता है और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध यहां पे बहुत अच्छे नहीं रहने वाले हैं। बड़े भाई बहन को भी कोई चोट लग सकती है, उनको भी बोलिए जरा व्हीकल अपना ध्यान से चलाएं। या चलते फिरते भी कहीं गिर के चोट लग सकती है। मंगल का क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव में गए हैं भाग्य के साथ, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को अपने साथ इन्वॉल्व कीजिए। कहीं आपको विशेष काम के लिए जाना, अपने लाइफ पार्टनर को साथ में लेकर चलिएगा। और मीठा जरूर बांटिएगा। हनुमान जी को संदूर चढ़ाइए, चोला चढ़ाइए। मजदूर वर्ग हो, लेबर हो, इनको गर्मा गर्म समोसे खिला दीजिए तो मंगल शनि का प्रभाव कम होगा और लाभ अधिक होगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए मंगल वैसे तो शुभ ग्रहों के स्वामी होते नहीं, मंगल अशुभ ग्रह माने गए हैं और मंगल यहां पर एकादश भाव के और छठे भाव के स्वामी रहेंगे और शनि के साथ युति करेंगे दसम भाव में। नवम भाव के स्वामी के साथ लाभ भाव का स्वामी। लेकिन मंगल शनि बहुत बार चोरी ठगी भी करवा देते हैं, तो अधिक लाभ के चक्कर में, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में किसी गलत पार्टी को उधार दे दिया तो पैसे डूब जाएंगे, ठगी बच जाएगी। किसी को भी बिना लिखित पढ़त के पैसे मत दीजिएगा, नहीं तो डूब जाएगा। कोई भी आप प्लॉट ले रहे हो, घर ले रहे हो, कोई आप व्हीकल ले रहे हो, बहुत सोच समझ के लीजिएगा। कोई चोरी का व्हीकल नहीं मिल जाए, लिखा पढ़ी करके लीजिएगा, क्योंकि यहां से मंगल शनि की दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर भी है। प्लॉट लोगे देख परख कर कागज चेक करके लीजिएगा। छुआरे ले लीजिए, 10 छुआरे ले लीजिए। इनको बांधकर आप लाल कपड़े में बांधकर अपने बाइक में, अपनी गाड़ी में जरूर रखिए। हो सके तो कुछ छुआरे किसी मंदिर में दे दीजिए ताकि वो प्रसाद में बांटे जाए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए मंगल दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। शनि जो कि सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। आपके व्यापार में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप अपने लाइफ पार्टनर को
उसमें अनवॉल्व कीजिए, या उस समस्या का अपने व्यापार में जो भी समस्या चल रही है उसकी डिस्कशन अपने लाइफ पार्टनर से करिए। आपकी जॉब में कोई समस्या चल रही है, अपने लाइफ पार्टनर से डिस्कस करिए, तो समस्या का हल निकल सकता है। आपकी कोई शॉप हो, फैक्ट्री हो, आप अपने लाइफ पार्टनर को वहां पर ड्यूटी लगा दीजिए, तो आपका भाग्य निखर जाएगा। क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर का प्लैनेट और आपके बिजनेस का प्लैनेट लाभ भाग्य भाव में है। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। अगर वो विद्यार्थी विदेश जाना चाहते हैं, उनके विदेश जाने का रास्ता यहां पे खुल सकता है। अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। गुड़ चने बांटिएगा, भोग लगवाइए हनुमान जी को, और गुलगुले बनाकर जरूर बांटिए। मजदूरों में बांट दीजिए, झुग्गी झोपड़ी वालों को बांट दीजिए, और लेबर क्लास हो उसमें बांट दीजिए। शनि के मंदिर दे दीजिए, वहां बांट दीजिए भोग लगाकर। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए मंगल योग कारक होते हैं, नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं, और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। और शनि जो है वो छठे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब अष्टम में मंगल शनि का गोचर, और फोर्थ हाउस का लॉर्ड है मंगल। तो सिंह लगन वालों को वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोई भूमि खरीद रहे हो, कोई प्लाट खरीद रहे हो, कोई घर खरीद रहे हो, बहुत सोच समझ के खरीदिएगा, जो गलत चीज आपको मिलने की संभावना है। आप अपने व्हीकल की सर्विस करवा के रखिए, ताकि मौके पे धोखा नहीं दे, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ता रहेगा। आठ रोटियां मीठी गुड़ वाली तंदूर पर लगवाकर आवारा जानवरों में बांटिए, और 800 ग्राम काले उड़द किसी धर्म स्थान में दें, किसी लंगर में डालें। नंगे पैर आपको नहीं नहाना है। नहाते समय पैरों के नीचे कोई लकड़ी की पटड़ी रखिएगा, ताकि शनि का अशुभ प्रभाव कम हो। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। तो कन्या लगन के लिए भी मंगल, कन्या लगन के लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव का भी स्वामी होते हैं, और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। आपके लाइफ पार्टनर के घर में मंगल शनि का गोचर, और मंगल पराक्रम भाव के स्वामी होकर वहां पर आए हैं। तो किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, कहीं पे लड़ाई झगड़ा करके अपना पराक्रम मत दिखा दीजिएगा। आपके लाइफ पार्टनर की सेहत में भी जहां उतार चढ़ाव होंगे, चिड़चिड़ापन, खुश्क भाषा का इस्तेमाल यहां पे होने वाला है। और ये मंगल शनि बहुत अच्छे नहीं है। सेहत का भी आपको खास ख्याल रखना है अपने लाइफ पार्टनर की। जब भी आप अपनी सिस्टर को, बुआ को, मासी को या साली को मिलने जाएं, तो मीठा जरूर लेकर जाइए।
जब भी आपकी सिस्टर, आपकी बुआ, मासी या साली मिलने के लिए आए तो मीठा देकर भेजिए। चलिए बात करते हैं तुला लगना की। तुला लगना के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, और तुला लगना के छठे भाव में गोचर करेंगे। और तुला लगना के लिए शनि योगकार का होते हैं। अब योगकार का होगा छठे भाव में। भूमि भवन वाहन से आपको सावधान रहना है। कोई गलत सौदा हो जाएगा तो बहुत अलर्ट आपको रहना है। बाइकल खरीदते समय या सेकंड हैंड बाइकल खरीदते समय बहुत अलर्ट रहिएगा, कहीं कोई चोरी का बाहर आपको ना टिका दिया जाए। कोई प्लॉट खरीदते समय, घर खरीदते समय पूरी सावधानी बरतिएगा, कहीं आपको पहले से बिका हुआ या कोई लड़ाई झगड़े वाला प्लॉट या मकान नहीं टिका दिया जाए। विद्यार्थी वर्ग को भी थोड़ा सावधानी रखनी है। अगर आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो भी ध्यान रखिए। अगर आप स्कूल बस से या किसी ऑटो से स्कूल जाते हैं तो पूरी सावधानी बरतिए। जब तक ऑटो रुक नहीं जाए, जब तक आपकी स्कूल बस रुक नहीं जाए, तब तक मत उतरिएगा। उतरने के बाद एकदम भागिएगा मत, एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। बस हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। जितना आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, मंगल देव उतने अच्छे रहेंगे। और जब मंगल देव अच्छे होंगे तो शनिदेव खुद व खुद शांत रहेंगे। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्ना की। वृश्चिक लग्ना के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और शनि जो कि तृतीय और चतुर्भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव में गोचर करेंगे। और जहां पर लग्नेश और पर जो तृतीय भाव के स्वामी हैं उनका संबंध बन रहा है। सेल्फ मेड पर्सन, बड़ी मेहनत करेंगे आप। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन छठे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में है। तो विद्यार्थी वर्ग या आपकी संतान, जो बड़ी संतान है आपकी, बड़ी का मतलब जिसकी उम्र 10-12 साल से ऊपर हो चुकी है, ये थोड़ा जिद्दी हो जाएगी, कहने से बाहर हो जाएगी, जवाब देने लगेगी आगे। तो लग्नेश का शनि के साथ आना तो आपको अपनी सेहत के प्रति कुछ अलर्ट रहना ही है। पंचम भाव पेट को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके पेट में कुछ दिक्कत दे सकता है। चतुर्भाव का स्वामी और लगन का स्वामी, छठे भाव का भी स्वामी एक साथ। तो छठा भाव किसका है? डिस्प्यूट का, चोरी ठगी का। तो बाइकल खरीदते समय, प्लॉट खरीदते समय, घर खरीदते समय अलर्ट रहिए और ड्राइविंग ध्यान से करिए। हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करते रहिए। छुआरे लाल कपड़े में बांधकर अपने बाइक में रखिए, अपनी गाड़ी में रखिए, ताकि कोई एक्सीडेंट वगैरह से आपका बचाव रहे। चलिए बात करते हैं धनु लग्ना की। धनु लग्ना के लिए मंगल पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं, और शनि जो है वो द्वितीय और तृतीय के स्वामी होते हैं और चतुर्भाव में गोचर करेंगे। अब द्वादश भाव का स्वामी चतुर्भाव में, द्वादश भाव रहता है हमारे खर्चों का, हमारी हानि का।
और शनि मंगल की ज्योति हो गई है चतुर्भाव में। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी भूमि भवन वाहन खरीदना हो तो बहुत अलर्ट रखिएगा। ग्रह क्लेश की स्थिति बन जाएगी घर में। किसी भी प्रकार की कंस्ट्रक्शन घर में नहीं करवा लीजिएगा। और जब भी कोई प्लॉट लें, घर लें, व्हीकल लें, पूरी अच्छी देख परख कर लें। केसर का तिलक माथे पे भी करिए, नाभि में भी करिए। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए शनि लगन के ही स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव के भी स्वामी होते हैं। और मंगल यहां पर अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। और मंगल शनि की ज्योति जो है वो तृतीय भाव में होने वाली है। तृतीय भाव हमारे पराक्रम का रहता है। जब भी पाप ग्रह, जब भी यहां पर क्रूर ग्रह आते हैं तो हमारे पराक्रम में वृद्धि करते हैं। तो सेहत तंदुरुस्ती यहां पे बनी रहेगी। आपका कॉन्फिडेंट, आपके कार्य करने की शक्ति भी यहां पे बनी रहेगी। लेकिन मंगल शनि का एक साथ तृतीय भाव में आना, किसी प्रकार के कोई लड़ाई झगड़े से जरा बचाव रखिएगा। वहां पे आपको पराक्रम नहीं दिखाना है। धन भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दोनों एक साथ, आप अपना पराक्रम अपने व्यापार में, अपनी जॉब में दिखाइए। वहां पे भाग दौड़ करिए तो आप आय के अच्छे साधन यहां पे पैदा हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए शनि लगन के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं और मंगल के साथ द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। मंगल तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होंगे और द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव हमारी बोलबानी का होता है। हमारी बोलबानी अग्रेसिव, खुश्क हो जाएगी। तो कुंभ लगन वालों को अपनी वाणी के ऊपर काबू रखना है। मंगल शनि का धन भाव में इकट्ठा होना ग्रह क्लेश की स्थिति भी करवा सकता है। आपके मुख में कोई रोग हो सकता है, मुख का पक जाना, दांतों का खराब हो जाना, और जहां तक कि दांत की सर्जरी हो सकती है, दांत निकलवाना पड़ सकता है। और ऐसे समय में अगर कहीं चोट लगी तो वो आपके फेस के ऊपर लग सकती है, माथे के ऊपर लग सकती है, मुख के ऊपर लग सकती है। तो मंगल शनि को यहां पे काबू रखने के लिए बस गुलगुले बनाइए सरसों के तेल में और शनिवार को बांटिए। चलिए बात करें मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए शनिदेव द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं। और मंगल यहां पर द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और लगन में ही गोचर करेंगे। नवम भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव के स्वामी के साथ। फाइनेंशियली, रुपए पैसे के लिए यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन ये लगन में हो रहा है, द्वादश भाव का भी स्वामी है, तो आपकी शारीरिक कष्ट कोई हो सकता है, सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको अपना किसी चोट से बचाव रखना है। हनुमान चालीसा पढ़िएगा और गुलगुले बनाकर
बांटिएगा, मजदूरों में बांटिए, झुग्गी झोंपड़ी वालों में बांट दीजिए, लेबर क्लास में बांट दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल शनि का गोचर, मेष लगना से मीन लगना की हमने बात करी है। जब भी मंगल शनि एक साथ हो, हमेशा अलर्ट रहिए, चोरी ठगी होने की संभावना है, ठगी लग जाएगी आपके साथ, धोखाधड़ी हो जाएगी। आपने किसी को पैसे उधार दे दिए, वो वापस मिलेंगे ही नहीं, ठगी बन जाएगी। आपने बिना कोई लिखा पढ़ी करे कोई सौदा कर लिया, कोई प्लॉट ले लिया, कोई गाड़ी ले ली, फंस जाएंगे। और खास तौर पे मंगलवार वाले दिन आपने कहीं घर बनाना शुरू कर दिया, खुदाई शुरू कर दी, कोई प्लॉट खरीद लिया, तो 100% फंसने की संभावना है। तो मंगल शनि जब भी एक साथ हो, देखिए मंगल जो है उसके हाथ में कमांड है, कंट्रोल करता है मंगल। जो ड्राइवर होते हैं वो मंगल होते हैं, हाथी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति जो हाथी को चला रहा है वो भी मंगल है। जब भी आप गाड़ी चलाएं, गाड़ी लोहे की, शनि मशीनरी। जब भी आप अपना बाइक चलाएं, स्कूटर चलाएं, एक्टिवा चलाएं या गाड़ी चलाएं, बिना ड्रिंक किए चलाइए। अगर आप ड्रिंक करके गाड़ी चलाएंगे तो मंगल शनि अपना गुस्सा फिर दिखाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों के चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ, तब तक राकेश विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।